मनुवाद पर चढ़कर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मनुवाद पर चढ़कर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो मनुवाद की खोल दे पोल। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम लोग की कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, तो जैसे BBAU यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सरकार क्या करती है कि किसी न किसी तरीके से उनको टारगेट कर रही है। जब से लास्ट ईयर हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रिजर्वेशन 70% हटा दिया जाएगा, बट ये तो इनकरेक्ट है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में अभी भी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने हुए जिसमें रिजर्वेशन है इसी SCP के स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ही है, लेकिन यूपी में बने मेडिकल कॉलेजों को क्यों बंद कर दिया जाता है? इस वक्त हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं और मेरे पीछे आप जो तमाम छात्रों को देख रहे हैं, ये लोग MBBS के छात्र हैं और अलग अलग ज़िलों से, उत्तर प्रदेश के लगभग 4 ज़िलों से ये छात्र MBBS के छात्र और तमाम डॉक्टर्स आज लखनऊ के इको गार्डन में आए हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं। इनका कहना है जो 70% आरक्षण लागू हुआ था उसको बचाया जाए, उसको खत्म ना किया जाए। खैर पूरी बात क्या है, पूरी मांगे क्या हैं, वो तो यही लोग बताएंगे। आइए इन लोगों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शिफाली। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आई हैं आप? कि हमारी जो SCP एक्ट के अंडर 4 कॉलेजेस जो कन्नौज, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर में 70% रिजर्वेशन था फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है कम्प्लीटली। तो हमारे ऑलमोस्ट 189 सीट्स चली गई हैं। उसको वापस लाने के लिए हम यहाँ पे धरना रखे हैं बैठे। आप बताइए क्या बात है पूरी और क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में 4 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए गए थे। SCP प्लान भारत सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत में, जो भारत सरकार की स्कीम चलती है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जिसको अभी शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के तहत स्टार्ट किया जा रहा है, उसके तहत 2006 में कन्नौज का मेडिकल कॉलेज और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 मेडिकल कॉलेजों को खोला था। इन 4 मेडिकल कॉलेज को खोलने के पीछे जो फंड, जो सारी चीज़ बनाई गई, जो व्यवस्था बनाई गई, वो शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत ही उसका बजट का प्रावधान है। तो इसके मतलब ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें प्रोविज़न था, जो भारत सरकार की गाइडलाइन आती है SCP प्लान की, उसमें गाइडलाइन में साफ लिखा गया है कि वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस SC/ST फंड को रिसीव करेंगे जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 70% जो बच्चे होंगे वो SC/ST कम्युनिटीज़ के होंगे, तभी ये फंड उनको रिलीज़ होगा। तो जिसके तर्ज पे इन सारे कॉलेजों में क्या था कि 70 जो सीटें थी वो SC/ST कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए थी और बची हुई जो सीटें थी वो बाकी सारी सीट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थी। अब लास्ट ईयर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद ये हो गया कि मतलब चूँकि जो सरकार के द्वारा जो पैरवी है वो लचर तरीके से की गई, अच्छी तरीके से नहीं की गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो पूरी गाइडलाइंस है वो सारी चीज़ें उसमें सही तरीके से नहीं देखी गई और विद इन अ वीक ये डिसीज़न आ गया कि इन 4 कॉलेजों में भी उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत ही इनमें भी एडमिशन हो। तो जब आपने भर्ती प्रक्रिया ही सामान्य तरीके से कर दी तो इसमें स्पेशल प्रोविज़न क्या बचे? और दूसरी बात, जो इतने समय से 4 मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इवॉल्व हुए हैं, जितना पैसा लगा है, जो जिस मद के लिए जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट किया गया था, क्या वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अचानक से डाइवर्सिफाई कर दिए जाएंगे या किसी और कम्युनिटी के लिए यूज़ किए जाएंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार की जो SC/ST गाइडलाइन आती है उस गाइडलाइन में लिखा गया है कि द फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम इज़ नॉट डाइवर्टेबल। ये हमारे पास मतलब उसमें लिखा है प्रॉपरली। तो चूँकि ये जो फंड्स हैं नॉन डाइवर्टेबल हैं और इसका जो मेन बेनिफिट है वो शेड्यूल कास्ट को होना चाहिए, जिसकी वजह से जो अब मतलब सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब जो हमारी लड़ाई है वो इस बात को लेके है कि जो अभी काउंसलिंग होने वाली है तो मोस्ट प्रोबेबली जो काउंसलिंग होगी तो सामान्य तरीके से ना हो जाए। तो इसी के लिए हमारी लड़ाई है कि जो पुरानी व्यवस्था है, जिस मद के लिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट किया गया था, वो मद एक्चुअली में ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब पूरा करें। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम लोग की कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, तो जैसे BBAU यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सरकार क्या करती है कि किसी न किसी तरीके से उनको टारगेट कर रही है। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ख़राब कर देंगे, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, इसी तरीके से मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी दबे हुए लोग हैं उन लोग को और दबाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं हमारे जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बनाए गए हैं, जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट के, इनको सेपरेट कर दिया जाए, एक नया अधिनियम पास कर दिया जाए जिससे ये हमारा संरक्षण दिया जाए सरकार द्वारा, ते चाहते हैं। और चाहते हैं कि जो हमारा समाज कल्याण विभाग है वो सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करे
मामले हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट केस हियरिंग चल रही है उसके बारे में, और जो सरकार है विधायी संरक्षण दे, ये हमारी मांगे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? कन्नौज मेडिकल कॉलेज। कन्नौज से आई हैं। और कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं? अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, तो इसमें सारे ज़िलों के बच्चे हैं? KGMC। हाँ। अच्छा, तो क्या बात है और क्यों आप लोग यहाँ पर आई हैं? SCP प्लान के लिए, SCP प्लान के अंडर, ये SCP क्या है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान, इसके अंडर, आम भाषा में थोड़ा समझाइए। इसके अंदर 4 कॉलेजेस आते हैं, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज और सहारनपुर। इन सब के अंदर 70% रिजर्वेशन दिया गया था, क्योंकि ये SC ST कम्युनिटी के फंड से ही ये कॉलेजेस बने हैं और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही हैं ये कॉलेजेस। अब क्या हुआ है, जब से लास्ट ईयर हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रिजर्वेशन 70% हटा दिया जाएगा। बट ये तो इनकरेक्ट है ना, कि जो कॉलेजेस या हाँ, जो कॉलेजेस के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए या सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जिन कॉलेजेस को बनाया गया है, उन्हीं कॉलेजेस के अगर उसी में SC ST कम्युनिटीज़ को हम रिजर्व नहीं करेंगे तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे हो पाएगा? तो अब हटाने की बात कही जा रही है उसको? हाँ, उसको हटाने लोगों की मांग है कि वो हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से। और मैं यहाँ मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो आज संघर्षरत है, उनके समर्थन में, उनकी सॉलिडारिटी में यहाँ समर्थन के तौर पे आया हूँ। अच्छा, मतलब पूरा SFI समर्थन दे रहा है इन लोगों को? जी, पूरा SFI इनको समर्थन दे रहा है। मैं SFI से जुड़ा हूँ, SFI का लखनऊ जिला का संयोजक भी हूँ। अच्छा जी, ठीक है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है। हम BBO के स्टूडेंट हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम इन लोग के समर्थन में हैं। बाकी जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बने 4 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 70% रिजर्वेशन था, इसको जो है सबरा अहमद बनाम जब स्टेट एक केस होता है, उसके बाद जो है यहाँ की सिंगल बेंच जो इलाहाबाद की होती है, उसने इसको खारिज कर देती है। उसके बाद यहाँ पे जो 70% रिजर्वेशन था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद ये छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मुकदमा हारती है स्टेट गवर्नमेंट का जो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है, उसने मुस्तैदी से अच्छी तरीके से अपनी बात जो है हाई कोर्ट में नहीं रखी। अगर उसने हाई कोर्ट में जो SCP जो होता है स्पेशल कंपोनेंट प्लान की जो मूल भावना है, जो मूल उद्देश्य है, अगर उसे अच्छे से रखता तो ये जो है मुकदमा जो है स्टेट गवर्नमेंट हारती है। अभी हम लोग कल या परसों मिलने गए थे इनसे, जो है जो है माननीय मंत्री जो है वसीम अरोड़ा जी समाज कल्याण, और लिए हम लोग बोला कि आप जो है जो यूपी गवर्नमेंट से आप सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना लीगल कार्रवाई करिए, आप लड़िए। बोले कि हमारा जो शिक्षा मंत्री की तरफ से है मना किया गया है कि हम लोग लीगल कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और बोले कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके शाम तक बताएंगे। आज तक अभी तक का नहीं बताया गया। ये जो हमारे समाज के लोग बैठे हैं वहाँ पे, 3 दिन पहले गए थे आप लोग? हाँ, जो हमारे समाज के लोग वहाँ पे बैठे हैं, ये समाज को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, पर लोग मतलब यानी कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कराया जाए, उन लोग अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबा लिया जाए। ये जो BJP में RSS में लोग बैठे हैं हमारे समाज के लोग, बस वो छात्रों के लोगों को जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे छात्र सब SC ST कम्युनिटी के हैं? हाँ, SC ST कम्युनिटी के हैं, और जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं वो भी लोग भी आए हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो OBC वर्ग से हैं, और सब लोग हैं जो भी हैं सामाजिक न्याय पसंद लोग भी आए हैं। बाकी ज़्यादातर लोग SC ST के हुए जो हैं। तो यहाँ पे कई छात्र संगठन आए, छात्र संगठन भी हैं, SFI हो गया, IMPA और एक संगठन IMPA हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे आरक्षण बचाओ समिति भी आई थी। अच्छा, लगभग कितने बच्चे होंगे ये जो यहाँ पर आए हैं? यहाँ पे हमने जो है हम लोग जो काउंटिंग किए थे तो मान चलिए कि 500 लोग की हम काउंटिंग किए थे अपने। और कितने लोग इफेक्टिव है, मतलब कितने लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे थे कि यानी सब लोग इफेक्टिव हैं, यानी कि सब लोग की मजबूती से बोलने की, यानी कि हम अगले आंदोलन में जब भी हम करेंगे इससे और मजबूती से करेंगे जो है। अब हम लोग जो है यहाँ पे अभी बातचीत चल रही है कि इसके बाद हम लोग कहाँ क्या कर सकते हैं। कहीं सरकार तक बात तो पहुँच गई है, लेकिन जो है अब सरकारें अब सुन तो लेंगी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ी मुश्किल से हुआ है, आप तो जानते होंगे। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए हम लोग को मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ेगा। अपने ज़िलों में जहाँ पे 4 मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मुस्तैदी से लड़ना पड़ेगा। ये नेशनल मुद्दा तो बन ही चुका है और इसको और मजबूती के साथ लड़ना होगा, जिससे इस लड़ाई को हम लोग जीत सकें। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो 70% रिजर्वेशन है उसको बचा सकें। आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में अभी भी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने हुए जिसमें रिजर्वेशन है, इसी SCP के स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ही है। लेकिन यूपी में बने मेडिकल कॉलेजों को क्यों बंद कर दिया जाता है?
यानी कि सरकार की भावना नहीं, सरकार धीरे धीरे हर चीज़ों में इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहती है। चाहे यहाँ पे असीम अरोड़ जी कहते हैं कि हम तो दलितों के समर्थक हैं, जो मायावती गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में मतलब हॉस्टल्स बने थे, अम्बेडकर छात्रावास बने थे, उसमें 100% रिजर्वेशन होता था SC/ST के लिए जो है, लेकिन इन्होंने उसमें 10% जनरल घुसेड़ दिया है। बताइए आप, हाँ आप क्या करना चाहते हैं? जो यहाँ पे अम्बेडकर छात्रावास है यहाँ पे लखनऊ में, उसमें अभी पेपर में न्यूज़ आई थी, तो ये साफ साफ है कि उसमें जो है 10% जनरल घुसेड़ दिया जा रहा है। ये क्यों मतलब है? क्या मतलब इस चीज़ का बताइए? आप वहाँ पे 10% उन लोग को लाएंगे, फिर वहाँ पे कंट्रोवर्सी फैलाएंगे, तो बोलेंगे इनका वो हो रहा है, इनके ऊपर प्रताड़न हो रहा है, जो वहाँ पे 10% लोग हैं, फिर वो मुद्दा बनाएंगे जो है। आप यानी इन छात्रों का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनके उत्थान के लिए संस्थान बनाए गए थे, उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इस वक्त हम थे लखनऊ के इको गार्डन में और मेरे आसपास अगल बगल और ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये MBBS के छात्र हैं। सिर्फ MBBS के? क्यों? MBBS के बाकी जो अच्छा, ठीक है, ये तमाम छात्र हैं और मैं बता दूं ये सारे के सारे SC/ST कम्युनिटी के छात्र हैं और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए आए हैं। खैर, इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव, आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।